Good morning, students. Today we are starting the new chapter, that is magnetic effect of current. This is unit number 3 and chapter number 4, right? In this lecture we are going to discuss magnetic effect of current Oersted experiment, Ampere's swimming rule. Third topic will be right hand thumb rule. Fourth one is Biot-Savart's law. So 4 topics in this lecture we are going to cover, right? Now we are starting. First of all, what is magnetic field? The space around a current carrying conductor where magnetic effect can be felt, that region will be known as magnetic field. ठीक है ना, किसी भी करंट वायर के अराउंड अगर आपको मैग्नेटिक इफेक्ट महसूस होता है तो दैट रीजन इज नोन एज मैग्नेटिक फील्ड, राइट? नाउ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट. Whenever current flows through the conductor, magnetic influence or magnetic field develops around the conductor. This phenomena is known as magnetic effect of current. जब किसी वायर में जब कोई करंट पास होती है तो उसका जो मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस है उसके अराउंड आप महसूस कर सकते हैं, ठीक है? और इसको फाइंड आउट करने के लिए सबसे बढ़िया होता है मैग्नेटिक नीडल. कंपास जो होता है ना, अगर आप करंट वायर के अराउंड रखेंगे तो उसमें डिफ्लेक्शन आ जाता है. वैसे मैग्नेटिक नीडल जो है हमेशा अर्थ के नॉर्थ साउथ लाइन में जाके रुकती है. अब वो मैग्नेटिक कंपास की जो नीडल है वो है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, लेकिन जैसे ही कोई करंट वायर आएगी उसकी जो डायरेक्शन होगी वो थोड़ी सी चेंज हो जाएगी. इसका मतलब वहां पे कोई एक ऐसी चीज आ गई है जिसका अपना भी मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस है. तो मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस किससे आया? करंट से. तो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, ठीक है? अब ये ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट है, बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट है. इसी से मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का पता लगा था, ठीक है? तो यहाँ पे आप देख रहे हैं एक बैटरी कनेक्टेड है, उसके साथ ये रियोस्टेट है. रियोस्टेट का काम होता है करंट को कंट्रोल करने का, कम या ज्यादा. यहाँ पे आप देख रहे हैं एक की लगी है, की का मतलब स्विच. तो ये इन दो वायर को कनेक्ट करेगा. जब भी क्लोज सर्किट होगा तभी करंट फ्लो होती है किसी सर्किट में. अगर आप इस की को ओपन रखेंगे यानी स्विच को ऑफ रखेंगे तो क्या होगा? करंट पास होगी नहीं. लेकिन जैसे ही ये की जो है क्लोज होती है यानी स्विच ऑन होता है तो इसमें करंट फ्लो होने लगता है, ठीक है? अब एक मैग्नेटिक नीडल रखी गई है यहाँ पे. ये मैग्नेटिक नीडल का नॉर्थ है, इधर साउथ है, ठीक है ना? ब्लैक वाला जो पोर्शन है वो साउथ है और जो रेड वाला पोर्शन है वो नॉर्थ है. वो इस तरीके से रखी गई है. इसका मतलब जियोग्राफिक नॉर्थ यहाँ कहीं है और जियोग्राफिक साउथ यहाँ कहीं है. अभी स्विच जो है ऑफ है, लेकिन जैसे ही आप इसको स्विच ऑन करते हैं तो इसमें करंट फ्लो होती है. करंट जब फ्लो होती है तो ये क्या करता है? मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट हो जाती है, ठीक है ना? ये ओरस्टेड का एक्सपेरिमेंट है. सेकंड केस में अब आप देख रहे हैं बैटरी की डायरेक्शन अपोजिट हो गई. यहाँ इसका नेगेटिव टर्मिनल था, ये पॉजिटिव था, लेकिन अब क्या हुआ? इधर आ गया पॉजिटिव, इधर आ गया नेगेटिव, ठीक है? अब करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी. फिर से एक मैग्नेटिक नीडल इसके ऊपर रखी गई है. देखिए ये वायर को टच नहीं कर रही, ये वायर को टच नहीं करती, वायर के ऊपर रखी गई है. अब देखते हैं स्विच को ऑन करके क्या होता है. जैसे ही स्विच ऑन हुआ करंट फ्लो हुई अपोजिट डायरेक्शन में. तो देखिए नॉर्थ पोल पहले लेफ्ट में आया था, अब किधर को चला गया? राइट में. इसका मतलब इस कंपास नीडल को केवल एक ही चीज अफेक्ट कर रही है, वो है करंट, ठीक है ना? तो इसको नाम दिया गया मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट. ये ओरस्टेड का एक्सपेरिमेंट, बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट, राइट?
When the current is reversed through the wire, the needle was found to be deflect in opposite direction to the earlier case. क्लियर हो गया होगा और स्टेट एक्सपेरिमेंट। अब देखते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, ठीक है ना, व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इसको फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास कुछ रूल्स होते हैं, उन रूल्स को हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक, पहला रूल है एम्पियर स्विमिंग रूल और स्नो रूल। सबसे पहले स्नो का मतलब समझिए। एस मीन्स साउथ, एन मीन्स नॉर्थ, ओ मीन्स ओवर, डब्ल्यू मीन्स वेस्ट। अब ये समझ में आ जाएगा, साउथ, नॉर्थ, ओवर, वेस्ट। ठीक है, अब देखिए ये डायरेक्शन है, ये है नॉर्थ, ये है साउथ, सॉरी ये नॉर्थ है, ये वेस्ट है, इधर है साउथ और इधर क्या होगा, ईस्ट। ठीक है बेटा। अब एक आदमी स्विमिंग कर रहा है, वो जा रहा है साउथ से नॉर्थ की तरफ। आप देख रहे हैं इधर साउथ है, इधर नॉर्थ है, ये आप देख रहे हैं साउथ बना हुआ है, ये इधर से इधर को मूव कर रहा है। तो इसका जो राइट हैंड होगा वो ईस्ट की डायरेक्शन में होगा, लेकिन जो लेफ्ट हैंड होगा वो किधर को होगा, वेस्ट की डायरेक्शन। ठीक, इमेजिनिंग अ मैन हु स्विम्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। मान लिया करंट जा रही है साउथ से नॉर्थ की तरफ, तो ये उसी डायरेक्शन में स्विम कर रहा है। फेसिंग अ मैग्नेटिक नीडल केप्ट अंडर हिम सच दैट करंट एंटर्स फ्रॉम फीट, then the north pole of the needle will deflect towards left hand towards west। अब देखिए इस आदमी के नीचे एक मैग्नेटिक नीडल रखी है, इधर है साउथ, इधर है नॉर्थ। ठीक है, और ये आदमी स्विम कर रहा है बेटा साउथ से नॉर्थ की तरफ। तो इसकी जो नीडल है वो इसके लेफ्ट हैंड की तरफ डिफ्लेक्ट करी है। फिर से दिखाते हैं, इसका ये राइट हैंड ईस्ट की तरफ है, लेफ्ट हैंड वेस्ट की तरफ है, ये मूव कर रहा है साउथ से नॉर्थ की तरफ। इलेक्ट्रिक करंट भी साउथ से नॉर्थ की तरफ मूव कर रही है। तो जब ये मूव करता है तो जो मैग्नेटिक नीडल होगी वो इसके लेफ्ट हैंड की तरफ डिफ्लेक्ट होगी, जो यहाँ पे स्विमिंग रूल दिया गया। ठीक है, अब चलते हैं स्नो पे। इफ द करंट फ्लोइंग फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, right, current flowing from south to north, the magnetic needle deflected towards west। अब आप कहेंगे ओवर का क्या मतलब हुआ। current is flowing from south to north, right, the magnetic needle over the wire, over the wire, अब O का मतलब आ गया over the wire, deflected towards the west, right, got it। अगला रूल है मैक्सवेल स्क्रू रूल, ठीक है ना, और राइट हैंड थंब रूल। ये दोनों रूल जो हैं वो हम एक साथ कंबाइन करके ले रहे हैं। इससे भी वही चीज निकलेगी जो यहां से आई है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। ठीक है, पहले स्क्रू रूल को समझते हैं। देखिए हमारे पास यहाँ पे दो स्क्रू हैं, ठीक है ना, यहाँ पे स्क्रू को इस तरीके से घुमाया जा रहा है। आप देख रहे हैं इसकी डायरेक्शन इस तरीके से घुमाया जा रहा है, और इसमें अनस्क्रू किया जा रहा है, इसको उल्टा घुमाया जा रहा है। तो जब आप इसको पहली वाली डायरेक्शन में घुमाते हैं तो स्क्रू अंदर की तरफ फिट होता है, ठीक है ना। वही डायरेक्शन किसकी मान लो, करंट की। तो करंट इज मूविंग फ्रॉम बॉटम टू अप, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल बी इन दिस डायरेक्शन। यानी अगर मैं इसको बॉटम से देखूं, अगर मैं इसे बॉटम से देखूं तो दिस इज द डायरेक्शन क्लॉकवाइज। तो अगर करंट मूव कर रही इस डायरेक्शन में, स्क्रू की डायरेक्शन में, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी क्लॉकवाइज व्हेन सीन फ्रॉम द बॉटम। अब अगर मैं इसे अनस्क्रू करता हूं तो स्क्रू किधर को जाएगा, इस डायरेक्शन में अनस्क्रू करने में, तो ये होगी करंट की डायरेक्शन। करंट की डायरेक्शन वो मानी जाएगी जहां पे अनस्क्रू करना। तो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल बी एंटी क्लॉकवाइज व्हेन सीन फ्रॉम द बॉटम।
दिस इज द मैक्सवेल्स स्क्रू लॉ और स्क्रू रूल, राइट। नेक्स्ट इज राइट हैंड थंब रूल। अब ये तो आप जानते ही हैं, ये आपने क्लास 10th में पढ़ा है। राइट हैंड का थंब और फिंगर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर कर देने और फिंगर्स का कर्ल बना देना। करंट की डायरेक्शन हम थंब की डायरेक्शन वो लेंगे जिधर को करंट मूव कर रही है, तो फिंगर्स का जो कर्ल होगा, जिधर फिंगर की टिप्स जाएंगी, दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इसे कहते हैं राइट हैंड थंब रूल और कर्ल रूल। तो फिंगर्स का जो कर्ल होता है वो आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताता है। ये है राइट हैंड थंब, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट है बायोसेवर्ट्स लॉ। अब ये डायरेक्शंस पूरी हो गई। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है बायोसेवर्ट्स लॉ, ठीक है। ये एक वायर है, वायर में करंट पास हो रही है, ये वायर है, इट इज इरेगुलर वायर, राइट। इसमें करंट जा रही है इस तरीके से। अब हमें कहीं पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है, यानी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ फाइंड आउट करनी है। मैं अभी डायरेक्शन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अभी केवल स्ट्रेंथ की बात कर रहा हूं, इंटेंसिटी की बात कर रहा हूं। लेट दिस इज आर ऑब्जर्वेशन पॉइंट, मुझे यहां पे निकालना। अब इस पॉइंट की डिस्टेंस वायर के हर पार्ट से डिफरेंट है, यहां से ज्यादा है, यहां से कम है, हर पार्ट से अलग अलग। इसलिए हम क्या करते हैं, एक छोटा सा पोर्शन कंसीडर कर लेते हैं। ये छोटा सा पोर्शन हमने कंसीडर कर लिया और यहां से कितनी इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी यहां पे आती है उसे हम कैलकुलेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ बायोसेवर्ट्स। ये जो डिस्टेंस है इस छोटे से एलिमेंट से, इसको कहते हैं करंट एलिमेंट, छोटा सा एलिमेंट है, यहां से डिस्टेंस देखते हैं कितनी है, वो है आर वेक्टर। इसकी पोजीशन वेक्टर हो गई आर वेक्टर। तो अगर मैं इसका यूनिट वेक्टर लूंगा तो आर कैप आ जाएगा। ये एंगल है थीटा, यानी करंट एलिमेंट और डिस्टेंस के बीच का एंगल है थीटा। तो बायोसेवर्ट्स ने एज्यूम किया था, अब ये दूसरा पॉइंट आप अभी पी पॉइंट को देखें, तो बायोसेवर्ट्स ने ऑब्जर्व किया था कि जो मैग्नेटिक फील्ड होता है ड्यू टू दिस करंट एलिमेंट, एक तो डिपेंड करता करंट की इंटेंसिटी पे, यानी करंट डबल करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड डबल हो जाएगा। दूसरी चीज ये इस बात पे डिपेंड करता है कि इस सेगमेंट की लेंथ कितनी है, ये जो छोटा सा एलिमेंट है उसकी लेंथ कितनी। तीसरी ये साइन थीटा पे डिपेंड करता है और चौथी चीज ये डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करता है 1/r²। इन चारों फैक्टर को एक साथ लेंगे तो dv इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IDL sin थीटा बाई r² हो जाएगा। सारे चारों फैक्टर को एक साथ लेंगे। जब हम यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी हटाते तो यहाँ पे आता प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट म्यू नॉट बाई 4 पाई। देखिए वहां आया था इलेक्ट्रिसिटी में 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट, यहाँ आ गया म्यू नॉट। दिस इज कॉल्ड परमेबिलिटी। इप्सिलॉन नॉट को कहते थे परमिटिविटी, इसे कहा जाता परमेबिलिटी, ठीक है। तो ये आ गया मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस स्मॉल एलिमेंट। अब मुझे तो पूरी वायर का निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, इसे इंटीग्रेट कर दूंगा, तो कैपिटल बी आ जाएगा, पूरी वायर का मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा, ठीक है। अब अगर मैं इसे वेक्टर की टर्म्स में लिखूं तो म्यू नॉट बाई 4 पाई तो वही रहेगा, आइडियल करंट एलिमेंट कहा जाता है ना, और इधर आ जाएगा आर कैप। क्यों? क्योंकि करंट एलिमेंट और इस आर के बीच का एंगल है थीटा, और साइन थीटा मैं इसको लिखूंगा आइडियल क्रॉस आर वेक्टर, तो वो क्या बन जाएगा, आइडियल साइन थीटा। क्योंकि आर यूनिट वेक्टर की वैल्यू 1 है, तो मुझे वेक्टर फॉर्म में इसको इस तरीके से लिखना पड़ेगा, दिस इज द क्रॉस प्रोडक्ट, राइट। और इसी को हमने इस फॉर्म में लिख दिया। ये जो आर यूनिट वेक्टर था इसे आर वेक्टर बाई आर कर दिया, तो इधर r² था तो ये r³ बन गया, ठीक है। म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 होती है, ठीक। इस तरीके से हम ये मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड किसी प्लेन पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो उसे क्रॉस से दिखाया जाता है, और अगर वो आउटवर्ड डायरेक्शन में हो तो उसे डॉट से दिखाया जाता है। अब देखिए पिछला वाला जो डायग्राम था, यहाँ पे क्रॉस बना है, इसका मतलब राइट हैंड थंब रूल से अगर मैं अंगूठा करंट की डायरेक्शन में रखूं तो यहाँ इनवर्ड आएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही।
Thank you very much.